काम ऐसा करो कि दुश्मन भी खुश हो। और ये बात बोलने में मुझे अब शर्म नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान में लोग बैठकर हिंदुस्तान को दुश्मन बोल सकते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को दुश्मन नहीं बोल सकते? ऑन अ सीरियस नोट, मैं खुद एज अ पाकिस्तानी इस चीज के लिए माफी भी चाहता हूं और इस चीज के लिए अपोलोजाइज भी करता हूं तमाम इंडियन भाई लोगों से और तमाम हिंदुस्तानियों से, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट इंडिया ने जो काम किया है, सो कोल्ड पाकिस्तानी जो लोग अपने आप को क्रिकेट लवर कहते हैं, हालांकि क्रिकेट लवर वो होता है जो अच्छा खेल रहा है उसको सपोर्ट करे, लेकिन यहां पर इंडिया से पर्सनल खुन्नस निकालने के चक्कर में, इंडिया से पर्सनल बॉक्स निकालने के चक्कर में, इंडिया से दुश्मनी करने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान एकजुट होकर यहां पर वो दुआएं कर रहा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाए। अब यहां पर वो नहीं हो सका और पाकिस्तान का मीडिया एक्चुअली बौखला गया। जब ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारा है तो पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया और क्या क्या कहा है वही चीजें मैं आप लोग को बताता हूं कि यहां पर क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि यहां पर बैठकर मैं जितने अच्छे तरीके से देख सकता हूं और वही मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने इंडियन भाई लोग को भी दिखाऊं। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, यहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ हराया बल्कि अपना गुरूर उनका तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की लिटरली बहुत बड़ी एक स्ट्रीक थी अगेंस्ट इंडिया नॉकआउट गेम में 2015, 2023 WTC, 2022 WTC if नॉट रॉन्ग, या 2023 आई डोंट नो, और उसके बाद यहां पर 2023 का फाइनल। बहुत सारे इंडिया के ऐसे नॉकआउट मुकाबले थे जहां पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता था, बहुत इजीली हरा देता था, लेकिन अब यहां पर इंडिया ने सूद समेत हर चीज का बदला लिया है और इसकी तकलीफ ऑस्ट्रेलियंस को कम होगी और यहां पर ज्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए अभी सुबह के तकरीबन इंडियन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बज रहे हैं, जबकि इंडियन वक्त के मुताबिक आई डोंट नो शायद 7 बज रहे होंगे। तो यहां पर अभी भी शोर है। आप अभी भी पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देखिए, बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को एडवांटेज मिल गया, इंडिया ने एक बहुत बड़ी मनगढ़ंत साजिश रची है, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, इंडिया को ग्राउंड मिला, होम ग्राउंड, इंडिया उस ग्राउंड पे खेला जिनको ज्यादा उनको मजा आता है, हालांकि इंडिया को श्रीलंका में खेलना चाहिए था। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग प्रेस क्यों नहीं कर सकते? आप सच का साथ क्यों नहीं दे सकते? ऑन अ सीरियस नोट, क्या पाकिस्तान मीडिया का यही काम रह गया कि यार इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ करके प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, अब शुएब अख्तर साहब जो है पाकिस्तान के, ये अकेले अकलौते पाकिस्तानी थे जो कि इनका पूरा मीडिया पैनल था, जिसके अंदर वसीम अकरम, जिसके अंदर फखरे आलम, जिसके अंदर सना मीर, जिसके अंदर उरूज मुमताज, जिसके अंदर पाकिस्तान के बाजिद खान और यहां पर और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे और भी बहुत सारे एक्स लीडर्स थे जो कि शो में बैठे हुए थे। शुएब अख्तर वाज द ओनली वन जो कि मैच होने से पहले कह रहे थे कि इंडिया जीतेगा। उसके अलावा बाकी सब ने बोला कि वी वांट फाइनल इन पाकिस्तान, सो दैट्स व्हाई वी आर सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया। आई मीन पाकिस्तान में फाइनल करवाने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया को मुंह में ले रहे हैं। ऑनेस्टली यही बोलूंगा भाई, और क्या है, ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि ऑस्ट्रेलिया का लिटरली मुंह में लेने के चक्कर में, ऑस्ट्रेलिया का ही मुंह में ले रहे थे और उनको जितवाने के चक्कर में। अब यहां पर जब मैच ऑस्ट्रेलिया वाले हार गए तो शुएब अख्तर कह रहे थे हाँ जी आप बताइए, तो सबके मुंह लटके हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि नो वी डोंट नो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में थी, ऑस्ट्रेलिया जीत सकती थी, ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। अगर ये मैच पाकिस्तान में होता तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। ट्रेविस हेड उल्टा लटक के पिच के अंदर से पाइप निकाल के फिर ऊपर से डाल देता, उसके बाद फिर यहाँ पर पैट कमिंस रिटायरमेंट वापस लेकर आ जाते, मतलब जो इंजरी है वो छोड़कर आ जाते और फिर ये हो जाता, फलाना हो जाता, टिमकाना हो जाता और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता। भाई ये बात क्यों नहीं समझते हो? इट्स अ स्मॉल थिंग, छोटी सी बात है कि मे द बेस्ट टीम विन, और आज यहाँ पर बेस्ट टीम इंडिया रही है। आज हिंदुस्तान ने औकात याद दिलाई ऑस्ट्रेलिया को भी एंड नालो नाल पाकिस्तान को भी, कि पाकिस्तान में जो लोग बैठ के ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि हमारा उनसे घंटे का कोई ताल्लुक नहीं है यार, इंडिया के साथ तो फिर भी ताल्लुक है, इंडिया के साथ कुछ भी लेन देन बातचीत जबान या कल्चर एक तरह का हमारा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत ले रहे हैं। पाकिस्तान में लिटरली ये चीज नहीं देखी जा रही कि इंडिया जो है वो क्या चीज है, वो किस किस्म का खेल रहा है। इंडिया इस टाइम पर दुनिया की सबसे बेहतरीन और बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन जैसे क्रिकेट पूरी दुनिया में कोई नहीं खेल रहा। और आप यहाँ पर बैठकर कितना भी इंडिया को हेट कर ले, नफरत कर ले, इंडिया को तो लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया कहता है जितना हेट कर सकते हो करो, जितनी बातें कर सकते हो करो, लेकिन एट द एंड बेइज्जती किसकी होती है? हमारी। क्योंकि जब हम इंडिया को यहाँ पर हारने का इंतजार कर रहे होते तब इंडिया जीत जाता है, और एक्चुअली इंडिया का हारना इंपॉसिबल है। अब फाइनल में भी आप लोग जो है कभी न्यूजीलैंड को सपोर्ट करोगे, कभी साउथ अफ्रीका को, इट डजंट मैटर, कोई भी आए, इंडिया ने वो भी जीतना। और ये बात मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले भी कही थी कि इंडिया इज गोइंग टू बीट ऑस्ट्रेलिया इजीली, और यही हुआ है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत इजीली हराया है और इंडिया फाइनल में भी बहुत इजीली हराएगा। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये मजाक हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को हेडलाइन बना रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम हुई है इंडिया की वजह से। इंडिया ने अपनी मनगढ़ंत कहानी, जय शाह, आईसीसी, ये सारे प्रोपेगेंडे फैलाकर इंडिया ने जो है वो अपने मैचेस दुबई के अंदर रखवाए, क्योंकि उनको दुबई की कंडीशन ज्यादा सूट करती है। तो जानिए एक बात बताऊं, इंडिया इतना दुबई में नहीं खेला जितना पाकिस्तान खेला। जब पाकिस्तान में 10 साल क्रिकेट बैन थी तो ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी थे, जितने भी पाकिस्तान की मैचेस सीरीज हो रही थी, वो सारी दुबई के अंदर होती थी। ठीक है, अब वहां पर पाकिस्तान के प्लेयर्स की प्रैक्टिस हुई है, ग्रूमिंग हुई है। पाकिस्तान के प्लेयर इतना पाकिस्तान में नहीं खेले जितना यूए के अंदर खेले हैं। तो फिर आप लोग
आप लोग 23 अक्टूबर सॉरी 23 फरवरी को फिर पाकिस्तान क्यों हार गया हिंदुस्तान से? मुझे इस चीज का जवाब दे दो, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। मुझे बताओ कि भाई साहब ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान का तो भाई होम ग्राउंड है ना दुबई, तो पाकिस्तान दुबई में क्यों नहीं जीत पाया हिंदुस्तान से? क्योंकि हिंदुस्तान तो अपने मैचेस अपने घर में खेलता है। हिंदुस्तान दुबई के अंदर कभी साल में एक दफा मैचेस होगा, कोई टूर्नामेंट हो गया तो हिंदुस्तान वहां खेलने आ जाता है। और दुबई की पिच इतनी भी फेमिलियर नहीं है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया और दुबई की पिचेस एक ही होते हैं। ना 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 ना, इंडिया की पिच इतनी भी यहाँ पर जो है, इंडिया की पिचेस होती है वो बैटिंग फ्रेंडली होती है, लेकिन दुबई की पिच जो कि स्पिन फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, वहां पर पाकिस्तान को बेहतर पता है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस ज्यादा है, पाकिस्तान के लोगों को बेहतर पता है, पाकिस्तान के फैंस को ज्यादा पता है कि हमारी यहाँ पर क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बावजूद हम हार गए। और आज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो भाई यही ऑस्ट्रेलियन टीम दुबई के अंदर पाकिस्तान को 2021 के वर्ल्ड कप में पेल के गई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तब हमने ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं हराया? 2021 सेमीफाइनल याद है ना, 178 का टारगेट था, वो याद है? वो मैथ्यू वेड किस तरह धोया था उसने शाहिन शाह अफरीदी को। तो भाई ये चीजें आप सीखिए। आप देखो, मुझे पता है कि हमें दुख है इस टाइम पे पाकिस्तान को लिटरली सबसे बड़ा दुख ही यही है कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चला गया है। देखो फाइनल अगर हम खेल रहे होते तो फिर हमें जो है ज्यादा दुख होता, लेकिन फाइनल क्योंकि यहाँ पर लाहौर के लोग भरपूर तैयारी करके बैठे थे, टिकटों की तैयारियां की जा रही हैं, लोग पैसे जमा कर रहे हैं, गुल्लक में पैसे डाल डाल कर टिकटें हम खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत सारे लोग अजीबोगरीब से स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई साहब कुछ भी हो जाए इंडिया को फाइनल में नहीं जाने देना, इंडिया को बाहर करना है, इंडिया ने ये करना है, इंडिया ने वो करना है। इवन लाहौर में लोग लिटरली इंडिया को गालियां देते थे, लेकिन आज वो लाहौरी लोग जितने भी थे वो सब लोग बैठ के रो रहे हैं, उनके घर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने एक अनबिलीवेबल सी परफॉर्मेंस दिखाई है। इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत ही बड़ा काम किया, क्योंकि आसान नहीं था, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था कि वो इंडिया के अंदर जो वो इंडिया को जो है या फिर वो इंडिया के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो कि इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है हमेशा, आप देखते हो पिछले कई सीरीज में। और नो डिसरिस्पेक्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, कम से कम उन्होंने 265 तो किया, हमारी तरह 241 करके तो नहीं हक दिया ना, हमने तो 241 ही किया था, हक दिया था। और इंडिया ने बाय द वे वो टारगेट भी चेस कर लिया था, और इंडिया ने ये टारगेट भी चेस कर लिया, विच मीन्स के चेस के मामले में तो इंडिया का मुकाबला है ही नहीं। और खासतौर पर जब इंडिया के पास विराट कोहली जैसा किंग हो, उनके पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर हो, उनके पास केएल राहुल जैसा विकेट कीपर बैट्समैन हो, उनके पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हो, तो इंडिया को हराना तो वैसे ही इंपॉसिबल है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर बैठ के लोग चीखे मार रहे थे कि नहीं जी इंडिया को तो हम ये कर देंगे, इंडिया को हराना इतना आसान हो जाएगा, इंडिया को हम इजिली हरा देंगे, ये कर देंगे। यार कैसे, हाउ? इंडिया को हराने की बात तुम क्यों कर रहे हो जब तुम एक तो मैचेस खेलते नहीं हो, दूसरा खुद नहीं जीत सकते, तो फिर ये एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को हराएगा। ऑस्ट्रेलिया ने ठेका उठाया आपको खुश करने का, ऑस्ट्रेलिया तक मामा लगता है ਤੁਹਾਡਾ जब इंडिया को हराएगा। ऑस्ट्रेलिया को इतना ही बाप बनने का शौक था, भाई खुद क्यों नहीं जीतते? खुद तो ना तो इंडिया से जीत पाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया से जीत पाते हैं, और यहाँ पर बैठकर एक बात करते हैं कि भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया अगर ये करेगा तो ये कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया अगर ये करेगा तो रिजल्ट ऐसे निकलेगा, ये करेगा वो करेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया की मां बहन करके बाहर छोड़ दिया इंडिया वालों ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को दफन कर दिया यहाँ पर इंडिया ने। ये है इंडियन क्रिकेट टीम, और ये है इंडियन क्रिकेट टीम की ताकत। आप जितना भी आजमा लो, जितना भी अपना जोर लगा लो, इंडिया को फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तो फाइनल लाहौर से दुबई शिफ्ट हुआ है। और ना कि सिर्फ दुबई शिफ्ट हुआ है, बल्कि वहां पर पाकिस्तान के चेयरमैन भी जाएंगे, और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष या फिर बीसीसीआई के चेयरमैन वो भी होंगे, उसके अलावा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब भी होंगे। और वहां पर जब पीसीबी चेयरमैन स्टेज पे खड़े होकर ट्रॉफी थमा रहे होंगे या फिर मेडल थमा रहे होंगे प्लेयर्स को, तो क्या शर्म आया कि पाकिस्तान की गैरत की बात नहीं है कि हम जिस चीज के होस्ट हैं, हम यहाँ पर मालिक, एक समझ लो इस चैंपियंस ट्रॉफी के मालिक थे हम, मालिक पहले के आईसीसी वाले थे, लेकिन उन्होंने सीरियस नोट एक तरीके के हम मालिक ही थे कि हमारे यहाँ मच्छर तेरी माँ का, एक तरह के हम मालिक थे, और हमारे से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो छीनकर इंडिया के पास गई है, और प्लस फाइनल भी हमारे यहाँ नहीं हो सका। यार चलो ठीक है, इंडिया खेलता ना, इंडिया अगर लाहौर के अंदर खेलता तो फिर पाकिस्तानी लोग चेयर अप करते, मैं जाता लाहौर के अंदर इंडियन जर्सी पहनकर, इंडिया का झंडा लेकर, लोग बहुत खुश होते, तालियां बजती, इंडिया जिंदाबाद के नारे लगते, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते। लेकिन असल दुख है ही यही, असल दुख हमें हमारे बाहर होने का नहीं है, असल दुख ये है कि इंडिया की एक पॉइंट माना गया है। वो बाहर खेलना चाहते थे वो बाहर खेले, वो जीतना चाहते थे वो जीते, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, उन्होंने हर चीज का बदला लिया है, और वाकई में उन्होंने प्रूव किया कि भाई वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है। और इस चीज को लेकर पाकिस्तान में लोग अभी भी दुखी हैं कि नहीं जी ये गलत हो गया, देखें ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया मामा लगता है ਤੁਹਾਡਾ यार, घंटे पे चढ़ जाओ ऑस्ट्रेलिया भाई। मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और अभी भी कर रहा हूं, और जाओ फाइनल में भी इंडिया को सपोर्ट करूंगा, जिसने जो उखाड़ना उखाड़ ले।
आई होप सो कि यहाँ अगर पाकिस्तान के लोगों को दिमाग में कुछ ना कुछ बात आई होगी। खैर आइए तो मुझे आप लोग बताइएगा, और इंडियन भाई लोगों से गुजारिश है कि अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।